सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से फाइनली लंबे इंतजार के बाद फरवरी के बाद से कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे और यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ चुकी है 4 जून 2024 के दिन। यहाँ पे फाइनली 7th प्रोविजनल पार्ट फाइनल जो है 2019 की जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसको यहाँ पे जारी किया जा चुका है। एंड इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं अलग अलग डिवीजन के लिए, अलग अलग यहाँ पे यूनिट के लिए, जहाँ से अब आपको ज्वाइनिंग के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको ज्वाइन करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उन्हें बहुत सारी बधाई। एंड आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं वहाँ पे जाके तो आगे यहाँ बात करते हैं कितनी सीट यहाँ पे खाली थी, कितनों का पैनल आ चुका है, क्या आगे भी और यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीवी आने की संभावना है या नहीं, क्योंकि थर्ड डीवी कराया गया फरवरी में, 26 फरवरी को उसका कट ऑफ जारी किया गया। फाइनली अब 4 जून को यहाँ पे वो पैनल लिस्ट आउट हुई है। तो आइए चेक कर लेते हैं पैनल लिस्ट। आप लोग भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएगा रेलवे के किस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी अक्टूबर में आने वाली है, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, इन सब अपडेट से आपको पता चल रहा होगा किस तरह से यहाँ पे कैंडिडेट्स डीवी भी करवाते हैं, कई बार जॉब वो छोड़ते भी हैं, किसी और पे हो जाता है या ग्रुप डी उन्हें नहीं पसंद आती, तो इस तरह से सीटें खाली होती रहती हैं और नए नए पैनल भी यहाँ पे जारी होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे चांसेस कम है, वैकेंसी भले यहाँ पे कम बची हुई थी, ये पैनल आने के बाद भी चांस ये बन सकता है कि कुछ कैंडिडेट जो छोड़ेंगे उसका डेटा अभी तक यहाँ से जारी हुआ नहीं है, तो चांसेस है कि आपका रिप्लेसमेंट पैनल फिर से यहाँ पे जारी किया जाए। बात करने वाले रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है एजुकाजोन पब्लिकेशन से। एंड कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि 2024 में वैकेंसी आई हुई है, तो ये एक बेस्ट बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 20 प्रैक्टिस पेपर्स के साथ एंड एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक आपको अवेलेबल हो जाती है, जहाँ पे 2500 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, 5 सॉल्व पेपर्स हैं, और जो नोटिफिकेशन आपका लेटेस्ट है स्ट्रिक्टली उसी पैटर्न पे ये बुक बनाई गई है। ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। एंड जो आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से ये आप सबके लिए बनाई गई है। तो इसे आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड साथ ही साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप यहाँ पे एजुकाजोन की तरफ से जो स्टडी गाइड बनाई गई आप सबके लिए उसे भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके इसे बाई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन सभी पे अवेलेबल है, जहां से आप चाहें परचेज कर सकते हैं, जरूर लीजिएगा। में लिस्ट में आप लोग अपना मिलान कर सकते हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर से जारी की गई है, 7th पार्ट पैनल है, जिसमें लेवल 1 के अंतर्गत अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का पैनल यहाँ पे दिया गया है। ये ऑर्डर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑर्डर में है, नहीं कि मेरिट लिस्ट के ऑर्डर में नहीं है। एंड आपके नाम के आगे जो भी डिवीजन या यूनिट आपको अलॉट हुआ है उसको मेंशन कर दिया गया। आगे का जो भी प्रक्रिया होगा, जो डिवीजन और यूनिट आपको अलॉट हुआ है वो वहाँ पे प्रोसेस करेंगे, तो उसके लिए आपको कॉल लेटर आ सकता है या आप जाके डिवीजन या यूनिट में एक बार कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जब आएंगे टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, तो कुल यहाँ पे 161 कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट किए गए, जबकि बताई गई थी वैकेंसी हमारे यहाँ भी 138 खाली है। जो रिप्लेसमेंट पैनल निकला था उसका भी एक नोटिस जारी हुआ था, उसको भी हम आपको दिखा देंगे किस तरह से वो डीवी के लिए दोबारा फिर बुलाया गया था, पूरा डेटा आया था आपका जो थर्ड डीवी के टाइम पे। अब इसमें आप देखेंगे अगर जैसे पहले कैंडिडेट्स को आप देखिए यहाँ पे इन्होंने डिवीजन मिल गया इनको, सेकंड में आप देखें एलजीएन मिल गया लखनऊ, ठीक, फिर इज्जत नगर मिल गया आपको। इसके नीचे आप आएंगे कुछ कैंडिडेट्स को बीएसबी यानी वाराणसी भी मिला हुआ है। देन आप देखेंगे यहाँ पे एमडब्ल्यूएस गोरखपुर भी मिला हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं हेडक्वार्टर भी है, एलजीएन है, बीएसबी है, तो अलग अलग डिवीजन यूनिट जो भी आपका खाली था वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी गई है। इसका कट ऑफ पहले ही आ गया था, बाकी आप लोग अपना नाम इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी कैंडिडेट्स इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और पहले वाला आपको अगर हम नोटिस दिखाएं यहाँ पे नवंबर के महीने में जारी हुआ था कि टोटल एडवर्टाइज वैकेंसी कितनी थी, 4002 थी, जिसमें कैंडिडेट्स जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए बुलाए गए थे उसमें से अनरिजर्व कम्युनिटी द नंबर ऑफ व्हिच 169। ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स जो दिया गया था यहाँ पे वो था आपका 3650, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे थे वो था 70.47, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन पैनल इशूड सो फार अभी तक जो है 3818, ये सेकंड डीबी के टाइम का है, इतने कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है वो कर चुके थे। एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर व्हिच पैनल हैज़ नॉट बीन इशूड वो थी कुल 146, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ अगर आप देखेंगे पहला नोट क्या दिया गया, कुल जो 4002 पोस्ट थे उसमें 3964 कैंडिडेट्स डीवी के लिए बुलाए जा चुके हैं। रिमेनिंग जो 38 पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए थी, लेकिन वो रिजर्व रह गई
रीज़न ये रहा कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं मिली एलिजिबल कैंडिडेट्स की, तो ये 38 पोस्ट तो ऐसे यहाँ पे खाली चली गई। बाकी EWS एंड SC कैंडिडेट्स में भी वहाँ पे कुछ हुआ था सिलेक्शन का लेके कि हमारी मेरिट ज़्यादा है, हमको ये जो पोस्ट मिल रही, पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको लेके भी यहाँ पे जो है कुछ रिप्लेसमेंट पैनल बाद में जारी हुआ था, उनको ज्वाइनिंग के लिए वेट कराया गया था। तो इसमें जिस तरह से नोटिस आप देख रहे हैं, अब यहाँ वैकेंसी आपकी बहुत कम खाली रहने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी लगभग जितनी यहाँ पे वैकेंसीज बची हुई थी उनका ऑलरेडी पैनल इशू हो चुका है। बट अभी भी जो कैंडिडेट्स छोड़े होंगे जॉब, ठीक है, उनका यहाँ पे अभी तक कोई डेटा नहीं जारी हुआ है, साथ ही साथ सभी नहीं ज्वाइन कर रहे होंगे, या अभी भी जो आया पैनल इसमें से भी हो सकता है कुछ का कहीं और हो गया होगा, नहीं ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन करने के बाद छोड़ देंगे। तो चांसेस ये हैं कि आपका एक और आ भी सकती है। बाकी जैसी कोई अपडेट आएगी आपको हम जरूर उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब व अप्रेंटिस की अपडेट मिलती रहती है, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।